हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भोज्य पदार्थों में मिलावट, यानी कि आपके जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या क्या मिलावट की जाती है, तो उनकी मिलावट से कौन कौन से रोग हम लोगों को हो जाते हैं। तो आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो का करते हैं स्टार्ट। ये जो आपका अनाज व दालें हैं इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है आपका कंकड़, पत्थर पत्थर व घुन लगे अनाज, घुन लगे अनाज। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अरहर की दाल। अरहर की दाल में क्या मिलाया जाता है? अरहर की दाल में मिलाया जाता है केसारी की दाल। ये जो आपकी केसारी की दाल है, जब अरहर की दाल में मिला देते हैं तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? इससे लैथीरिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लैथीरिज्म नामक रोग किससे होता है? तो ये केसारी की दाल से होता है। ठीक है, और केसारी की दाल आपकी अरहर की दाल में मिलावट किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है पिसे हुए मसाले। पिसे हुए मसाले में क्या मिला हुआ रहता है? तो इसमें मिलाया जाता है मिट्टी। जो आप पिसे हुए मसाले प्रयोग करते हैं अपने खाने में, उसमें मिट्टी की मिलावट होती है। अब नेक्स्ट आता है आपका साबुत लाल मिर्च। इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है आपका लाल रंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साबुत काली मिर्च। साबुत काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाए जाते हैं आपके पपीते के बीज, पपीते के बीज। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। तो प्लीज क्लास पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आप लोगों का लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। तो प्लीज नेक्स्ट आता है आपका खाने का तेल। इसमें आर्जीमोन तेल की मिलावट की जाती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप नोट कर लेना अपनी बुक में। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो खाने का तेल हम प्रयोग करते हैं तो उसमें किस चीज की मिलावट की जाती है? आर्जीमोन तेल की मिलावट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बाजरा। बाजरा में क्या मिलाया जाता है? तो बाजरा में आपका अरगोट के बीज मिलाए जाते हैं, अरगोट के बीज मिलाए जाते हैं। ठीक है, बाजरा में आपके अरगोट के बीज मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सूजी। सूजी में क्या मिलाया जाता है? सूजी में लोहे का चूरा मिलाया जाता है। लोहे का चूरा सूजी में मिलाया जाता है। आपने देखा होगा जब हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें किरकल सी लगती है और ब्लैक ब्लैक, मेरे को तो मतलब पत्थर टाइप के कंकड़ से दिखाई देते हैं। और जब हम हलवा बना लेते हैं तो उसमें कंकड़ सी मतलब किरकिरा सा लगता है। तो इसमें सूजी में मिलावट होती है। किसकी होती है? लोहे का चूरा की। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दालें। तो दालों में आपका मेटानील पीला रंग मिला हुआ होता है। ठीक है, मेटानील पीला रंग। नेक्स्ट आता है आपका हल्दी। हल्दी में आपका पीला रंग मिला होता है। नेक्स्ट आता है आपका दूध। दूध में पानी, मांड और अरारोट, पानी, मांड और अरारोट का पाउडर
मिला होता है, अरारोट का पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉफी। तो कॉफी में आपका इमली के बीज भी प्रयोग किए जाते हैं और मांड भी प्रयोग किया जाता है। कॉफी में मांड, इमली के बीज, इमली के बीज, इमली के बीजों का पाउडर, खजूर के बीजों का पाउडर भी इसमें मिलाया जाता है, खजूर के बीजों का पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नमक। नमक में सफेद पत्थर का चूरा मिलाया जाता है। नमक में इतना आप नोट कर लीजिए, सफेद पत्थर का चूरा मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्रव स्प्रेटा। दूध में क्या होता है, तो इसमें होता है आपका विटामिन ए व डी। ठीक है, द्रव स्प्रेटा दूध में आपका विटामिन ए और व डी विटामिन पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो आपका मिलावट निरोधक अधिनियम है, ये आपका कब पारित किया गया था। और आप जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट है इसमें, तो आप कहाँ पर जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर के आप इसकी जांच करा सकते हैं, तो इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। मिलावट निरोधक अधिनियम, मिलावट निरोधक अधिनियम जिसको PFA प्रिवेंशन फूड ऑफ एडल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ आपका, तो ये पारित हुआ आपका 1954 को ये पारित हुआ। और यहाँ पर मैं आपसे बता दूं लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपका 1 जून 1955 में। ठीक है, 1 जून 1955 को ये आपका लागू हुआ था। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपको शिकायत करनी है तो आप कहाँ पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर के खाद्य पदार्थों की जांच करा सकते हैं, तो पब्लिक हेल्थ सेंटर पर जाकर के आप पब्लिक हेल्थ सेंटर पर जाकर के, सभी शहरों में बने हुए होते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर, और वहां पर आप जाकर के इसकी जांच करा सकते हैं मिलावट की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो आपका PFA है, इसका जो आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण है, तो वो आप किसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों का संरक्षण ये कोल्ड स्टोरेज के द्वारा हो सकता है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज द्वारा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो आपका कोल्ड स्टोरेज है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि इसका तापमान कितना होता है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज का तापमान, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है, तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण कोल्ड स्टोरेज के द्वारा होता है।
कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि तापमान कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है आपका 0.0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप नोट कर लीजिए और इन चीजों को इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, काफी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे खमीरीकरण की क्रिया की, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है। खमीरीकरण की का तापमान, खमीरीकरण का तापमान कितना होता है, तो ये होता है आपका 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि खमीरीकरण का पीएच मान कितना होता है। खमीरीकरण का पीएच मान कितना होता है, तो ये पीएच मान होता है 4.6। ठीक है, आपको इतनी चीजें मैंने समझा दी हैं, ये आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो आपका मिलावट निरोधक अधिनियम है, ये आपका 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि मिलावट निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1954 को। हो सकता है कि इस बार एग्जामिनर आपसे लागू पूछ ले कि लागू कब हुआ है। पीएफए भी इसको कहा जाता है, प्रिवेंशन फूड ऑफ अडल्ट्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पीएफए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको P.F.A भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो PFA के थ्रू भी आपसे पूछ सकता है, या मिलावट निरोधक अधिनियम भी पूछ सकता है। तो ये आपका पारित हुआ, ठीक है, 1954 पारित है, और लागू कब हुआ, 1 जून 1955 को। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, और पारित तो ये पूछा जा चुका है, हो सकता है कि इस बार आपसे लागू पूछ ले। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटा है लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना। इसमें आपको कम से कम यहाँ से 30-35 क्वेश्चन मैंने आपके बनवा दिए हैं, और आप इसको अच्छे से याद करना, ताकि आने वाले पेपर में एक पद आप लोग भी हासिल कर सको। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को साथ प्रेस कर देना। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।